हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने स्केटिंग गेम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो कि मैं एक ओलंपिक चैम्पियन भी हूँ। इसमें क्या सेफ्टी गार्ड्स होते हैं और क्या आपका फर्स्ट स्टेप होता है सीखने के लिए, जो कि मतलब बिगनर्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी ABC नहीं पता उनको इस गेम के बारे में। स्केटिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि आपको स्केटिंग करने से पहले आपको किन किन एक्सरसाइज का ज़रूरत होती है, व्यायाम जिसको हिंदी में कहते हैं। ड्यूरिंग स्केटिंग ट्रेनिंग सेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए जिससे कि हमारी एक परफॉर्मेंस अच्छी आए। फिगर स्केटिंग के बारे में बताऊंगा, फिगर स्केटिंग में क्या क्या होता है। रोलर स्पीड स्केटिंग के बारे में बताऊंगा, रोलर हॉकी के बारे में बताऊंगा, रोलर बोर्ड के बारे में बताऊंगा, एंड लास्ट टॉपिक इज आर्टिस्टिक स्केटिंग। और डेट सॉल्व कर दिया। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RSFI registered on 1955, affiliation date 1978, SGFI 1954, father of skating Jackson Hines, New York, born 1840, died 1876, Finland। इसमें स्केटिंग हार्ड सरफेस, रोलर स्केटिंग, आर्टिस्टिक, रॉ स्केटिंग, रोल बॉल, रोलर हॉकी, और इसमें दो तरीके के ट्रैक होते हैं हमारे। सिंथेटिक ट्रैक 200 मीटर्स, कोटा स्टोन ट्रैक 100 मीटर्स। टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स, शूज प्लेट्स, एल्युमिनियम प्लेट, प्लास्टिक प्लेट। प्लास्टिक प्लेट ड्यूरिंग टू प्रैक्टिस, एल्युमिनियम प्लेट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल। तो कि आपको लाइट वेट की प्लेट चाहिए होती है जिससे कि आपकी एक स्पीड एक क्या कहते हैं उसको, गति बनी रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। आपके पास पूरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पेयर्स ऑफ शूज होने चाहिए, स्केट्स जो कि आपको इजीली स्पोर्ट्स की दुकान पे अवेलेबल हो सकते हैं। आपके पास नी पैड होना चाहिए, एल्बो पैड होना चाहिए। ये सब आपका फर्स्ट स्टेप में आता है। आपके शोल्डर बिल्कुल पैरेलल बैंड होने चाहिए, नीज बैंड होने चाहिए। लोअर बैक साइड जो है टूवर्ड्स द ग्राउंड होनी चाहिए, एंड लीन स्लाइटली टू फॉरवर्ड। ठीक है, उसको पीछे स्लाइड करना है और आगे स्लाइड करना है। ठीक है, वॉक, डक वॉक क्या होती है। डक वॉक जैसे आपका बतख जैसे चलती है ऑन व्हील्स, आपको स्केट्स पे अपना डक वॉक पे प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपको क्रॉसिंग करने में आगे जाके जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं या आपकी स्पीड होगी तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। ड्यूरिंग टू ट्रेनिंग सेशन, इसमें है आपका स्ट्रेंथ देखी जाती है कि पहले जैसे आपके कोच के पास स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आता है तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी का कोऑर्डिनेशन। क्यों देखा जाता है, जिससे कि हम पहले उससे एक राउंड कटवाते हैं। ठीक है, उसमें यह देखा जाता है कि वो
क्या उसका बॉडी पोस्चर क्या है, कैसे उसकी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या उसको और मेहनत की जरूरत है, ठीक है, और उसके फैमिली का बर्ताव उसके साथ कैसा है, फ्रेंड्स का जो है बिहेवियर उसके साथ कैसा है, स्टूडेंट के साथ। तो मतलब ये सब हमारा डेली बिहेवियर के अंदर आ जाता है, जिससे कि अगर आपका बैलेंस स्केटिंग स्केटिंग के माध्यम से स्केटिंग में आपको इम्प्रूव चाइल्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों का एक कोऑर्डिनेशन लेके चलता है, जिससे कि आपका जो है कार्डियोवैस्कुलर जो आपका हार्ट होता है, जिसमें आर्टरीज होती हैं, वो मेंटेन रहती हैं। नॉर्मली आपका जो है हार्ट बीट 72 बीट्स होते हैं, लेकिन आपका जो है, जो आपका चाहे एथलेटिक्स का हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे स्केटिंग प्लेयर हो, चाहे फुटबॉल प्लेयर हो, उनकी हार्ट बीट 120 हार्ट बीट जाती हैं। इसमें आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर आती है, और जो स्केटिंग का जो स्टूडेंट है वो हर एक वेदर में सबके साथ मिलजुल के रह सकता है। फिगर स्केटिंग, फिगर स्केटिंग हमारा क्या है, फिगर स्केटिंग हमारा ग्रुप में होता है, पेयर में होता है। इसमें लाइक स्पिन्स, जंप्स, फुटवर्क, जैसे कि आप देखते हैं डांस होता है आइस स्केटिंग, और इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल कंपटीशन पे या जूनियर लेवल कंपटीशन पे वेरियस टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो सेंटर है हमारा एम्बियंस मॉल जो गुड़गांव में है, वहाँ पे पूरा हमारा 200 मीटर का रिंक है, जहाँ पे आपका आइस स्केटिंग। लेकिन एक जरूरी मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, अंडर कोच आप ट्रेनिंग करें। मेरे जो है मेरे दोस्त के जो सिस्टर हैं, उनका ऐसे ही फ्रैक्चर हुआ था, किसी भी कोच की सपोर्ट नहीं ली थी उन्होंने वहाँ पे अपना तो कि आप मनी पे करेंगे और आपको स्केट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि आप कोच के इंस्ट्रक्शंस में आप स्केट्स करें, तो आपके लिए ही सेफ्टी है, तो कि उससे डिसलोकेशन या फ्रैक्चर या आपके जो टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंजरीज होती हैं। स्पीड स्केटिंग हमारा क्या होता है, हमारा आउटडोर भी चलता है, ओकेजनली इंडोर भी चलता है, ठीक है। इसमें हमारा जो है रोड स्केटिंग भी होती है मैक्सिमम। इसमें जो 5 व्हील्स वाले अलाउ होते हैं इनलाइन में स्केट्स में, एटलीस्ट को वियर होना चाहिए। व्हील्स का जो मतलब प्रैक्टिस व्हील का जो डायमीटर होता है वो हमारा 110 मिलीमीटर होता है, और जो मैराथन के लिए होता है व्हील्स का डायमीटर 125 मिलीमीटर डायमीटर होता है उसका, ठीक है। तो कि उसका आपका जो है सरकमफ्रेंस वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है व्हील्स का, जिससे कि आपका स्पीड मतलब आती है। अब आपका आएगा रोलर हॉकी। रोलर हॉकी क्या है आपका, रोलर हॉकी आप इनलाइन स्केट्स, क्वाड्स स्केट्स दोनों पे ही खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पक और बॉल होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहले आपको शुड बी मस्ट हेलमेट, नी पैड्स, सॉक्स, लेस टाइट, आपके पास
पक होना चाहिए वो बॉल। पक को क्या बोलते हैं? हॉकी स्टिक। बॉल को नॉर्मली जो आपके बॉल होती हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए तो आप कॉस्को की बॉल भी ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे दूसरी बॉल्स यूज होती हैं। ठीक है, कंट्री से हमारा कुछ रिलेटेड नहीं है इसमें। रोल बॉल। रोल बॉल क्या है? जैसे आप ग्राउंड पे आप बास्केटबॉल कोर्ट में आप बॉल दूसरे अपोनेंट टीम के गोल पोस्ट पे आप जाके बास्केट करते हैं, ऐसे ही ऑन स्केट्स ऑन व्हील्स आपको दूसरे ओपोनेंट टीम, जैसे ए और बी टीम अब आपकी बना दी गई, उसमें 5-5 प्लेयर्स डिवाइड कर दिए गए। तो ए टीम को जो है बी टीम के गोल पोस्ट पे गोल करना है, और बी टीम को ए टीम के गोल पोस्ट पे गोल करना है। जैसे कि आपका देखा जा रहा है 10 पॉइंट्स का या 21 पॉइंट्स का आपका मैच रखा जाता है, सेट रखे जाते हैं। तो दोनों टीम में डिफरेंस मेजर किया जाएगा कि ए टीम के अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए टीम के 21 पॉइंट्स हो गए तो दूसरे टीम के 18 पॉइंट्स हो गए, तो इसमें हमारे जो टीम है वो विनर घोषित कर होगी, उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिस्टिक में हमारा क्या होता है? आर्टिस्टिक में आप लिम्बो, हाफ कैमल, फुल कैमल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपका इसमें आता है। जैसे कि मैं आपको अभी, जैसे कि लिम्बो में आप जितना आप नॉर्मली आप ग्राउंड में आप एक्सरसाइज करते हैं, लिम्बो आपको पैर आपको स्ट्रेच करते हैं ना, और देन ये आपकी स्केट्स, मैं अभी ऑन स्केट्स नहीं हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे पोस्टर डेमोस्ट्रेशन दे के सिखा रहा हूँ। लिम्बो, हाफ कैमल आपका ये हो गया, ठीक है। फुल कैमल आपका ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिस्टिक में आता है। एंड देन हमारी पीपीटी का आज होता है थैंक यू क्लास।